नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में रोहतक में प्रदेश स्तरीय युवा मोर्चा और लीगल सेल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। भाजपा नेताओं की लगातार बैठकों से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि भाजपा 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उसी कड़ी में रोहतक पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज 2 सेलों की मीटिंग ली। उन्होंने लीगल सेल की मीटिंग ली और भारतीय युवा मोर्चा की बैठक भी उन्होंने की और उसी बैठक में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में भारत का सर नीचा करते हैं, भारत की बदनामी करवाते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए कि वो राहुल गांधी से पूरे देश के सामने माफी मंगवाएं। वहीं उन्होंने पंजाब की सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार 300 करोड़ के विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, वो पैसा जनता के भले में खर्च होना चाहिए। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर कहा है कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 5 लाख झंडों के साथ मनाया जाएगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज रोहतक। अंबाला में किसानों ने बैठक करके दिल्ली में 20 मार्च को किसान महापंचायत करने का ऐलान किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने 2020-21 आंदोलन के समापन पर किए वादे पूरे नहीं किए, जिसके चलते उन्हें महापंचायत करनी पड़ रही है। जिसमें आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि अगर नवंबर तक सरकार ने मांगे नहीं मानी तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किसान करेंगे। आने वाली 20 मार्च को किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। किसान दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने दिल्ली आंदोलन को स्थगित करने के दौरान उनकी मांगें पूरी करने का भरोसा दिया था, लेकिन वे मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें किसान महापंचायत के जरिए एक बार फिर से किसानों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। पहले जींद में महापंचायत की गई थी, अब दिल्ली में की जाएगी। उसके बाद साउथ के इलाकों में पहुंचकर किसान महापंचायतें कर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि किसान महापंचायत से सरकार चेतती है और उनकी मांगों को पूरा कर देती है तो ठीक, नहीं तो नवंबर के महीने में किसान एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में सुविधाओं का टोटा है। सड़कों की बुरी दशा है और मंडी में शेड भी नहीं है, जिसकी वजह से बारिश होने पर फसलें खराब होने का डर बना हुआ है। प्रदेश में सरसों खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और महेंद्रगढ़ में भी सरकार की तरफ से हैफेड को एजेंसी नियुक्त किया है, परंतु अभी तक किसानों की जो फसलें हैं वो आना शुरू नहीं हुई हैं। परंतु जिस तरह से महेंद्रगढ़ अनाज मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका टोटा देखने को मिला और जो महेंद्रगढ़ अनाज मंडी है वहाँ पर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इसके साथ ही जो सड़कों की जो दशा है वो भी बहुत बुरी है और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो यही है कि वहाँ पर कोई ऐसी शेड की व्यवस्था नहीं कि जो बिगड़े मौसम के अंदर फसलों को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भी एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर किसानों की फसल वहाँ पर मंडी में रहेगी तो ऐसे में अगर बारिश आ गई तो उनकी फसल पानी में बह जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि किसानों को सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। प्रदीप बालोड़िया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। पलवल के गांव नगला भीखू में विकास कार्यों के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाए जाने के आरोप में पूर्व सरपंच पर ये आरोप लगाए गए हैं। मौजूदा सरपंच और ग्रामीणों ने विकास कार्य में घोटाले को लेकर इन आरोपों की शिकायत जिला पंचायत विभाग को दी है। पलवल के पृथला ब्लॉक के नंगला भीखू गांव में मौजूद सरपंच ने पूर्व सरपंच के ऊपर लाखों रुपए व करोड़ों रुपए के डकारने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर स्थानीय बीडीपीओ को उन्होंने शिकायत दी और इस शिकायत के संदर्भ में बीडीपीओ ने कार्रवाई करते हुए जो फॉर्जरी करके बिल बनाए गए थे उसको लेकर उन्होंने बताया कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए के ऐसे बिल उनके सामने आए हैं जिसमें उसने हेराफेरी की हुई है। वहीं इस संबंधित जो पूरी कार्रवाई है इसको लेकर पलवल की जिला उपायुक्त नेहा सिंह को वह रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट के बाद किस तरह से उसमें रिकवरी होगी और आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर
जिला उपायुक्त की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं गांव के जो मौजूद सरपंच हैं उन्होंने बताया है कि बिल में उन्होंने इतना फर्जी किया है कि 10,000 के बिल को 1,90,000 रुपये का बिल बनाया और फर्जी तरीके से ऐसे कितने बिल हैं जिन्होंने उसमें फर्जरी की हुई है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिला पंचायत अधिकारी व जो जिला उपायुक्त हैं किस तरह इसमें एक्शन लेते हैं और कब तक इसमें रिकवरी व क्या अन्य प्रूफ और सामने आ पाएंगे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। यमुनानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए डीएफएससी के क्लर्क को और अकाउंटेंट को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन दोनों अधिकारियों ने एक डिपो होल्डर से कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की थी। यमुनानगर के एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली है अहम कामयाबी। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सतपाल ने बताया कि उन पर शिकायत आ रही थी कि तो डीएफएस ऑफिस है, वहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार का बोलबाला, हर छोटे मोटे काम के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो बठेड़ी का एक डिपो होल्डर सामने, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो स्टाफ है 28,000 रुपये उनसे मांग रहा है। 20,000 में सौदा हुआ। तो जैसे ही अधिकारियों ने जाल बिछा लिया था और इन्होंने पैसे पकड़े, तुरंत एसीपी की टीम ने मौके पर रंगे हाथों एक अकाउंटेंट विकास और आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि इस काम में कौन कौन लोग शामिल हैं और किन किन का हाथ हो सकता है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं यदि बात की जाए तो एंटी करप्शन ब्यूरो की, उनके लिए ये एक महीना एक अहम है, क्योंकि ये तीसरी सबसे सफल रेड है। इससे पहले एक एसएचओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, फिर एसएचओ को ड्राइवर को पकड़ा और आज ये तीसरी एसीबी की बड़ी कामयाबी है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। गुरुग्राम के एक मॉल के वॉशरूम में अश्लील वीडियो शूट करने का मामला सामने आया है। आकाश चौरसिया नाम के शख्स पर वीडियो बनाने का आरोप है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ऊंची ऊंची इमारतों के शहर कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली हरकत सामने आई है। मेरे पीछे दिख रहे आईएलडी ट्रेड सेंटर में एक महिला की अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहीं पर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली महिला जब वॉशरूम इस्तेमाल करने कल 7:30 बजे जाती है तो उसके पीछे पीछे के लड़का उसके वॉशरूम में घुस जाता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। ऐसे में महिला ने जब देखा कि उसकी कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है तो उसने शोर मचाया और युवक फरार हो गया। मगर सदर थाने की पुलिस ने महिला द्वारा इस शिकायत को दिए जाने के बाद आरोपी युवक आकाश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको गुरुग्राम कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। थाना प्रभारी की अगर बात माने तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि जिस मोबाइल के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई थी उस मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया गया है और उसको लैब तक भेजा गया है, जिसमें उस मोबाइल को चेक किया जाएगा कि आखिर उसने कितनी वीडियो बनाई थी और किस तरीके से वो मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल इस गंदी हरकत के बाद, इस अपराध के बाद कहीं ना कहीं सवाल जो हैं इस आईएलडी ट्रेड सेंटर के प्रशासन पर भी उठते हैं, क्योंकि महिला वॉशरूम के अंदर किसी युवक का घुस जाना कोई आम बात नहीं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। करनाल में पुलिस द्वारा इंपाउंड किए गए वाहन कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। थानों में इंपाउंड वाहनों की बढ़ती संख्या पुलिस के लिए चुनौती साबित होती नजर आ रही है। पुलिस थानों में खड़े हजारों वाहन कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। विभिन्न मामलों में पुलिस ऐसे वाहनों को इंपाउंड करती है, लेकिन अब इनकी बढ़ती संख्या पुलिस के लिए ही चुनौती बनती जा रही है। हालांकि समय समय पर पुलिस ऐसे वाहनों को डिस्पोज करने के लिए नीलामी प्रक्रिया जरूर अपनाती है। करनाल जिले में भी ऐसे 2000 से ज्यादा वाहनों को नीलामी के जरिए बेचा गया था, लेकिन अब लगातार ऐसे वाहनों की संख्या पुलिस स्टेशनों में बढ़ती जा रही है, जिससे ऐसे वाहनों को रखना पुलिस के लिए भी अब चुनौती बनता जा रहा है। वहीं इन वाहनों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील डीजल व पेट्रोल होता है, जिससे पुलिस थानों को भी खतरा हो सकता है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानूनी अड़चनों के चलते ऐसे वाहनों को डिस्पोज करने में समस्या आती है और देरी होती है, लेकिन जैसे ही कानूनी निपटारा होता है पुलिस ऐसे वाहनों को डिस्पोज करने में तत्परता दिखाती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पुलिस चरखी दादरी की सड़कें जर्जर होने से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरा होने के कारण कई बार बाइक सवार हादसे का शिकार भी हो चुके हैं।
चरखी दादरी के वार्ड 12 में कलियाना रोड की ओर जाने वाली सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थायी निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ से सैकड़ों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन ने टूटी सड़कों का निर्माण न करवाकर यहाँ खानापूर्ति की जा रही है। इसकी शिकायत हम लगातार विभाग और प्रशासन को कई बार कर चुके, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ दोपहिया वाहन गुजरते समय गड्ढों के कारण गिरकर घायल हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ वाहन चालकों और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। भिवानी में एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। भिवानी के घंटाघर स्थित बैंक से व्यापारी ने 5 लाख रुपए निकाले थे, लेकिन इसकी स्कूटी का लॉक तोड़कर कोई चोर पैसे लेकर फरार हो गया, जिसके बाद व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। भिवानी में आज एक व्यापारी के साथ 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जहां नीम सिंह चौक निवासी अजीत के 5 लाख रुपए स्कूटी से चोरी हो गए। बताया जाता है कि अजीत भिवानी के घंटाघर स्थित एक बैंक से 5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकलवाकर अपने घर ले गया था, तो वह स्कूटी अपने घर के सामने खड़ी करके कुछ सामान अपने घर के अंदर रखने गया था। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि स्कूटी के अंदर पैसों का थैला जो रखा हुआ था वह गायब था। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालकर कार्रवाई में लग गई है। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हांसी पुलिस पर 4 किलो की जैन मूर्तियों के गबन करने का आरोप लगा है। इस संबंध में एडीजीपी ने मामला दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जमीन से निकले 4 किलो सोने की मूर्ति को आरोपी पुलिसकर्मियों ने पिघलाकर सोने के बिस्कुट बनवा दिए। हांसी पुलिस की एसपी मैडम नीतिका गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। बता दें कि कई दिनों से एक मामला हांसी शहर में गूंज रहा था। बता दें ये किसी 4 किलो की मूर्ति का मामला था, जो यूपी से कुछ लोग हांसी लेकर आए थे और इसे बेचने के लिए। इसके बाद जब सुनार को इसका सैंपल दिया गया तो सुनार ने बताया कि ये सैंपल असली है, लेकिन जब पुलिस के पास ये मूर्ति जाती है तो उस मूर्ति को पिघला दिया जाता है और पिघला कर उसके सोने के बिस्कुट बनवा दिए जाते हैं। इस पूरी भूमिका में जो सीआईए स्टाफ 2 की टीम है उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। यहाँ तक कि मैडम नीतिका गहलोत पर भी यहाँ सवाल खड़ा होता है। आज इसी बारे में मैडम नीतिका गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जान लेते हैं मैडम नीतिका गहलोत की इस पीसी में। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। कुरुक्षेत्र में इंटर स्टेट यूथ रेड क्रॉस ट्रेनिंग कैंप के उद्घाटन के अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि रेड क्रॉस का मूल मंत्र सेवा, संपर्क और सद्भावना है। उन्होंने कहा कि भारतवासियों में यह भावना कूट कूट कर भरी है। तो वहीं रेड क्रॉस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुषमा गुप्ता ने कहा कि युवाओं को अपनी सोच स्वस्थ रखनी चाहिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में आज इंटर स्टेट यूथ ट्रेनिंग कैंप का शुरुआत की गई। पूरे देश भर से 13 राज्यों से इसमें सैकड़ों बच्चे भाग ले रहे हैं। शिविर का उद्घाटन करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि रेड क्रॉस का मतलब ही सेवा भावना है और इस शिविर में प्रतिभागी बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। कहा कि कोरोना काल में रेड क्रॉस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसी तरह आने वाले दिनों में रेड क्रॉस जो है अपने नाम के अनुरूप कार्य करेगा। रेड क्रॉस की महासचिव सुश्री सुषमा गुप्ता ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने उन्हें संस्थानम में जगह उपलब्ध कराई है, जो कि एक बेहद खुशी की बात है और इसे सेवा भावना भी कहा जा सकता है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस शिविर से प्रतिभागी क्या सीख कर जाते हैं और आगे क्या संदेश देते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। रेवाड़ी जिले के कस्बा धारूहेड़ा में पड़ने वाले गांव ढाकिया स्थित शिव मंदिर में बने आश्रम में एक महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और महंत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गांव के ग्रामीणों ने महंत की हत्या की आशंका जताई है।
रेवाड़ी के शिव मंदिर में एक महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रेवाड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के गांव ढाकिया स्थित 70 वर्षीय बलबीर नाथ लंबे समय से गांव में ही आश्रम बनाकर रह रहे थे। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीण आश्रम पहुंचे तो बलबीर नाथ को अचेत अवस्था में देखा। इसके बाद उनको डॉक्टरों के पास लेकर गए, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। धारूहेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मुकदमा दर्ज कर हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे आश्रम पहुंचे तो महंत के शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं न कहीं महंत की हत्या की गई है। ऐसे में पुलिस भी तमाम सवालों को लेकर जांच में जुटी है। आखिर महंत की हत्या किन कारणों से की गई है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। झज्जर में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर मंठौंडी टोल प्लाजा पर किसान धरने पर बैठे हैं। मुआवजे की मांग के लिए किसानों का धरना प्रदर्शन 72 दिन से जारी है। इस बीच किसानों ने मुआवजे के लिए गांधीगिरी दिखाते हुए डीसी कार्यालय पहुंचकर फूलों का गुलदस्ता पीएम और सीएम के नाम उपायुक्त को सौंपा। लघु सचिवालय में किसानों के आने की सूचना मिलने पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी किसानों ने फूल भेंट किए। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को मुआवजा जल्द मिले, नहीं तो किसान दूसरा रास्ता अपनाएंगे। आज 72 दिन हो गए और हमने कभी जल समाधि सत्याग्रह, कभी दूसरे तरीके से, कभी हमने थाली बजा करके इनको नींद से उठाने का प्रदर्शन किया। आज हम आए कि हमारा जो 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा है ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का, और दूसरा मेट्रो का विस्तार बादली तक, नजफगढ़ से या रिठाड़ा से खरखोदा तक है, हरियाणा को अलग से हाई कोर्ट मिले, SYL का पानी आए, 108 हिंदी भाषी गांव पंजाब से हरियाणा को मिले, और जितने भी विकास की हमारी कुछ मांगे हैं जो हम रोड बनवाना चाहते हैं तो वो सभी जायज है। और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, 2 बार मीटिंग हो चुकी है अधिकारियों को, कि सारी मांग जायज, इनको पूरा करो। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के सुपर मुख्यमंत्री तो अधिकारी हैं। तो हम गुलदस्ता भेंट करके प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को और हाथ जोड़ के ये आग्रह करने के लिए आए कि आपके राज्य में अधिकारी अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री समझते हैं। कैथल में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस को 25 राइडर दिए हैं। बाइकों को कैथल शहर में फ्लैग मार्च निकालने के लिए पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कैथल पुलिस के वाहन बेड़ी में 25 नई मोटरसाइकिलों को शामिल किया गया है, जो जरूरत के हिसाब से सभी थानों, चौकियों और अन्य यूनिटों में अलॉट की जाएंगी। बाइक्स की मार्फत गांव और कस्बों और तंग गलियों, स्लम बस्तियों में प्रभावी ढंग से गश्त करने में काफी मदद मिलेगी। अधिकारियों से डीजीपी साहब के आदेश अनुसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 25 ये बाइक मिली है, और ये इसलिए भाई शहर में क्राइम, चोरियाँ वगैरह बढ़ रही है, तंग गलियाँ हैं, और पुलिस जल्दी से जल्दी मौके पे पहुंच सके। तो अब हम एसपी साहब के आदेश अनुसार हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी क्राइम ज़्यादा होगा या भीड़ वाला एरिया होगा तो एसपी वहाँ पे लगाएंगे इनको 25 की बाइक को, और क्राइम को अंकुश लगा सके और जल्दी से जल्दी पहुंचने का पुलिस का प्रयास यही रहेगा। ये 25 मिली है तो भाई 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, और ऐसा चौक चौराहे पे ये बाइक हर टाइम 24 घंटे के लिए रेडी। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।